इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे है, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्भर रेशा है यानी कि सबसे कमजोर रेशा कौन सा है। आपके पास है ऑप्शन कपास, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन में है रेशम, डी ऑप्शन में है लीलन। आपको बताना है कि सबसे कमजोर रेशा कौन सा। अभी हमने जब ऊन को जब हमने भौतिक विशेषता में देखा था तो हमने यही देखा है कि सबसे कमजोर रेशा कौन होता है, ऊन होता है। इसकी मजबूती बहुत कम होती है, खास करके जब गीली अवस्था में होती है तो 100% में 25% तक इसकी जो कमजोरी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि गीली अवस्था में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो कौन होता है, आपको बताना है ऊन होता है, जो आपको कहाँ मिलता है, प्राकृतिक तंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि प्राणी जगत का रेशा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है क्या कि किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऑप्शन ये है कपास, बी ऑप्शन है लीलन, सी ऑप्शन में ऊन, डी ऑप्शन में है सिल्क रेशम। हमने ये सब आपको आगे बता दिया है, आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है। तो आप क्या पढ़े थे कि जो प्राकृतिक रेशे में सबसे लचीलापन पाया जाता है वो कौन सा होता है, ऊन होता है। ऊन ऐसा प्राकृतिक रेशा होता है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है, जो सबसे कमजोर रेशा भी होता है। ऊन के रेशे में अपना एक मौलिक आकार होता है, इसमें आकृति प्रदान करने के लिए एक अद्भुत क्या होता है, गुण विद्यमान होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको खींचते हो ना तो 30 से लेकर के 40% तक इसकी जो खिंचाव होती है वह अपने वास्तविक स्थितियों में, यानी कि इसमें प्रत्यास्था जो प्रत्यक्षता होती है वह क्या होती है, विद्यमान होती है, यानी कि इसमें ज्यादा पाया जाता है। इसलिए इसका नाप जो होना होता है इसको आप सही से नहीं कर सकते। इसलिए ऊन का जो रेशा होता है, जब ऊन का जो सोटर लेते हो तो आपके नाप का नहीं होता है, तब भी फिट हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है, इलास्टी, इसमें प्रत्यास्था का जो गुण होता है बहुत ज्यादा विद्यमान होता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल गया लचीलापन में कौन होता है, आपको बताना है कि आपका ऊन होता है। अब यहाँ पे देखिए कोट्स उल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। आपको पता है जो कोट्स उल होता है वह किन किन रेशों को मिलाकर के कोट्स उल तैयार होता है। ऑप्शन ये है कच्चा ऊन, बी ऑप्शन में है कपास तथा धागा, सी ऑप्शन में सूत तथा ऊनी, डी ऑप्शन होता है केवल ऊन। अब आपको बताना है कि कोट्स उल, देखो हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें हमारा जो भी टॉपिक अगर छूट गया है वो क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, आपको बताना है कोट्स उल किसके द्वारा तैयार किया, तो आपको क्या बताना है, जो सूती होता है, सूती का धागा यानी कि सूती का सूत और ऊनी का तंतु, उसको मिला करके क्या बनाया जाता है, कोट्स उल, यानी कि कॉटन और ऊल को मिला करके कोट्स उल कहा जाता है। यानी कि जब मिश्रित रेशे से वस्त्र तैयार किए जाते हैं तो उसको कोई 2 या 3 तंतु को मिला करके वस्त्र बनाया जाता है, तो मिश्रित तंतु आप कहलाता है, कौन कहलाता है, कोट्स उल कहलाता है, जो सूती और ऊन को मिला करके तैयार किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को से ऊन से बनता है, आपको बताना। ऑप्शन ये है अल्पाका, बी ऑप्शन है वकल, सी ऑप्शन है कैनवास, डी ऑप्शन में है कैल्को। चलिए फटाफट से आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऊन से जो निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को से ऊन से बनता है वो कौन होता है, कैल्को होता है। ठीक है, जो ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र होता है उससे जो बनता है उसको क्या कहेंगे, कैल्को कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि अभिकथन और कारण है, प्लीसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है, कारण यह है कि कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़न जाता है। ऑप्शन ये है कि ए और दोनों मिथ्या है, बी ऑप्शन ए और दोनों सही है, सी ऑप्शन में ए सही है परंतु आर मिथ्या है, डी ऑप्शन ए मिथ्या है परंतु आर सही है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ। आप क्या बताएंगे कि प्लेसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है, कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है, तो क्या बताएंगे आप, जो आपका ये ऑप्शन होता है और आर होता है ये दोनों सही है, यानी कि दोनों आपके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसलिए मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगी, बी वाला चुनूंगी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तंतुओं में से किनकी लचक सबसे अच्छी होती है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा लचक अच्छी होती है। आपके पास ऑप्शन है ऊन, बी दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है रेयान, चौथा आपके पास सूत कॉटन। आपको इसमें से चुनना है, यानी कि सभी को आप चुन सकते हो, 2 को चुन सकते हो, 1 को चुन सकते हो, 3 को चुन सकते हो। यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें चारों में आपको बताना है
कौन कौन हो सकते हैं, एक आपको नहीं चुनना, बाकी आपको चारों में से कुछ भी आप चुन सकते हो, एक भी चुन सकते हो, दो भी चुन सकते हो, ठीक है। चलिए चुनिए आप कौन सा इसका राइट आंसर। तो आप क्या चुनोगे, आप चुनोगे पहले वालों को, यानी कि इसमें जो लचक होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए आप कपड़े को, अगर आपका भले ही आपका कसा रहता है, लेकिन कोई अगर यानी कि आप छोटा रहता है, बड़ा वो भी पहनता है तो उसे फिट आ जाता है, क्योंकि इसमें लचक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ऊन को चुनोगी, उसके बाद में कौन चुनोगी, पॉलिस्टर को, यानी कि आपका कौन सा राइट आंसर होता है, कौन सा होता है, आपको ऊन और पॉलिस्टर जो होती है इसकी जो तंतु होती है सबसे लचकदार होती है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ए और दूसरा दोनों हमारा सही हो जाए, यानी कि पहला दूसरा सही हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, आपसे क्वेश्चन है कि ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम दीजिए। यानी कि फेल्टिंग मतलब क्या, जमाना, यानी कि जो नमदा कपड़ा बनता है वो जमा कर ही बनता है। तो फेल्टिंग मतलब यही होता है कि जो रेशे को चिपका कर बनाया जाता है, बुनाई नहीं किया जाता है, उसको चपदा कर बनाया जाता है, वही होता है फेल्टिंग। तो फेल्टिंग में क्या किया जाता है, यानी कि ताने बाने को नहीं बनाया जाता, अब आपको जमा कर बनाना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऊनी तंतुओं को परतों में लगाना, दूसरा है ऊनी तंतुओं की सफाई, मिश्रण और धुनाई, तीसरा है वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ा, चौथा है ताप और नमी देना, पांचवा है फेल्ट और परिचर्या प्रदान करना, और छठा है धोना, खंगालना और सुखाना। अब बताइए कि जब फेल्टिंग करेंगे यानी कि कपड़े को जमा कर बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊन का जो तंतु होता है उसको सफाई करेंगे, उसकी मिश्रण करेंगे और धुनाई करेंगे। तो हमारा दूसरा निकल के आया। तो दूसरा देखिए किस में है, आपका बी वाले में है और डी वाले में। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो ऊन की तंतु होंगी उसको परत में लगाएंगे, यानी कि कौन सा मिल गया आपको, पहला मिल गया। तो दूसरा और पहला किस में है, आपका बी वाले में भी है और डी वाले में भी है, ठीक है। उसके बाद में आपने ऊन की तंतु को परत में लगा लिया है, फिर आप क्या करेंगे, जब परत को लगाने के बाद आप उस पर ताप देंगे ताकि वो क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, उस पर ताप देंगे और नमी देंगे, ठीक है। ताप और नमी देंगे तो आपके क्या मिला है, चौथा ऑप्शन मिला है। तो आपका क्या मिल गया, यहाँ में भी चौथा है और इसमें भी चौथा, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन नहीं मिला है। उसके बाद क्या करेंगे, ताप देने के बाद, यानी कि आपने परतों को बैठा चपदा दिया है, चपदाने के बाद में ताप दे दिया है, उसको नमी दे दिया है। अब क्या करेंगे, उसको पीटेंगे, दबाएंगे और निचोड़ेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आपका क्या मिलेगा, वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ना। उसके बाद में देखिए तीसरा किसमें है, अब आपका मिल गया यहाँ पे भी तीसरा है, यहाँ पे भी तीसरा है। चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा है ना, यहाँ पे अभी भी आपका ऑप्शन नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, आपने दबा दिया है, निचोड़ दिया है, तो फिर क्या करेंगे, उसको धोएंगे, आपको खंगालेंगे, फिर क्या करेंगे, सुखाएंगे। तो आपके पास क्या ऑप्शन मिलेगा, छठवा मिलेगा। तो छठवा किसमें है, आपका छठवा किसमें है, आपका डी वाले ऑप्शन में है। यानी कि अब डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। यानी कि पहला ए बी सी गलत हो जाता है। आपके पास कौन सा ऑप्शन निकल के आता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। यानी कि पहले आप ऊनी के तंतुओं की क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ऊन के तंतुओं के परतों में लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, उस पर ताप देंगे, ताप देने के बाद उसको पीटेंगे दबाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको धोएंगे, सुखाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, धोने के बाद सुखाने की बात करेंगे, उसको परिचर्या देंगे, ठीक है। आपको ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है डी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन है, ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब गीली अवस्था में होती है। ऑप्शन ये है 20, बी ऑप्शन में है 50, सी ऑप्शन में है 30, डी ऑप्शन में है 40। चलिए बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। हमने अभी आपको बताया है कि ऊन क्या होता है, एक निर्बल रेशा होता है, एक कमजोर रेशा होता है, मजबूती कम होती है। गीली अवस्था में क्या होता है, 25% तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका क्वेश्चन आपको राइट आंसर आपको बताना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से। अभिकथन ए कह रहा है कि ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने व दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। कारण यह है कि ऊनी की स्केली रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है। ऑप्शन ये है आपके पास, दोनों ए और आर गलत है। बी ऑप्शन में दोनों ए और आर सही है लेकिन आर सही वर्णन है। सी ऑप्शन में है ए सही है लेकिन आर का सही वर्णन नहीं है। डी ऑप्शन में है ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि दोनों सही है, ए और आर सही है लेकिन जो आर है वह सही वर्णन कर रहा है ए का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ऊन के उत्पादन से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊन के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। आपके पास ऑप्शन है काटना, बी ऑप्शन में है भुनना, सी ऑप्शन में कंघी करना, डी ऑप्शन में है कार्बोनाइजिंग करना, ई ऑप्शन में है श्रेणी में रखना। आप पहले करेंगे तो क्या करेंगे, देखो पहले भेड़ है तो भेड़ के सिरे से क्या करेंगे, उसको बाल को निकालेंगे, यानी कि क्या करेंगे, आप काटेंगे। मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है।
देखिए आप क्या करेंगे, जो भेड़ होता है, भेड़ के शरीर से जो बाल होता है उसको आप काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, उसको श्रेणी में रखेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, आप चुनाव करेंगे, यानी कि कौन निम्न है, कौन उच्च है, यानी कि कौन प्रथम श्रेणी का है, कौन द्वितीय श्रेणी का है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, श्रेणी में करेंगे। उसके बाद में श्रेणी करने के बाद आप क्या करेंगे, कार्बोनाइजिंग यानी कि उसकी जो अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करेंगे। अशुद्धियों को दूर करने के बाद क्या करेंगे, उसको धुनाई करेंगे, यानी कि जो फिर से धुनाई जो अशुद्धियां लगी हो वो दूर हो जाए। उसके बाद में क्या करेंगे, कंघी करेंगे। तो आपका पहले क्या निकला है, पहले आपका निकला है ए निकला, यानी कि हमने काटा था, उसके बाद में हमने श्रेणी में किया था, श्रेणी में करने के बाद हमने क्या किया था, कार्बोनाइजिंग किया था, फिर हमने क्या किया था, धुनाई किया था, फिर हमने क्या किया था, कंघी करा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। ऑप्शन ए है फेल्टिंग, बी ऑप्शन है रेटिंग, सी ऑप्शन है शेयरिंग, डी ऑप्शन में है स्काउरिंग। तो आपको बताना है कि जो भेड़ के बाल होते हैं काटे जाते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओगे तो हमें भी अच्छी लगेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि आपको इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कितनी नॉलेज हुई, कितना आपको समझ हुए। अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो किसी के पास शेयर करेगा, लाइक करेगा, फेसबुक में हमारे साथ जुड़िएगा, टेलीग्राम पर लिंक है उससे भी आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।